दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा। पाकिस्तानियों का गुस्सा तब और भी ज्यादा भड़क गया जब भारत के स्वतंत्रता दिवस पर बुर्ज खलीफा पर तिरंगा दिखा दिया गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। Theme of independence, but the venue is different. You see, India is not the only country celebrating its independence today. दुबई ने इंडिया को इंडिपेंडेंस डे विश किया है। वहाँ पे बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का झंडा लहराया, तराना बजा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Everyone happy Independence Day! Happy Independence Day! पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते। हमारे शायकीन खड़े होकर वहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा। पूरे 12 बजे भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा। Beggars can't be choosers. Please understand that. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान से लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत की आजादी का जश्न मनाया गया है। आज अरब दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान में इस वक्त गुलामी के बादल हैं, तो वो झंडा क्यों लहराएंगे पाकिस्तान? मुझे समझ नहीं आती कि हम कैसे मुसलमान हैं, अपने दीन के कह लें कि कैसे पैरोकार हैं कि अपनी नाजायज मुनाफाखोरी को बरकत का नाम दे देते हैं। लालच से हमारी राल टपकने लगती है। Beggars can't be choosers. इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे टू पाकिस्तान। 14th of August है और 14th of August को आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो जश्न आज़ादी मनाया जाता है, जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है, जिसको एक्चुअल में जो मैंने ये कहा कि हैप्पी डिपेंडेंस डे, तो हैप्पी डिपेंडेंस डे कहना चाहिए। इकबाल ने क्या कहा था, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। इंडियंस बहुत फोकस्ड हैं, वो हमारी तरह टाइम नहीं वेस्ट करते। उनकी एजुकेशन, उनकी टेक्नोलॉजी, हम बहुत पीछे हैं उनसे। पाकिस्तान में हम फोकस नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने झंडा लहराया, ना तराना बजा, सारे पाकिस्तानी खड़े होके तमाशा है, पूरा दुबई हंसता रहा पाकिस्तान। आप लोग रोना बंद कीजिए। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, बातें तो हम तब करें ना जब हम उनसे ज्यादा बड़े हों। अब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना, उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो। आजाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं, इंडिया के झंडे वहां लहराए गाएंगे। मीशत के लिए खोलेंगे तो आपको लोगों को आजादियां देनी पड़ेंगी, आजादी देंगे तो फौरन हुकूमत गिर जाएगी। तो ये फंसे में इट्स एन एम्पास। यकीन रखें कि आप लोग जीतेंगे, इसलिए आजादी अभी अधूरी है। हकीकी आजादी के बगैर हम आजाद नहीं हैं। नजर आ रहे हैं स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आजादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। उस नालायक बेटे का जिसने जन्म तो दिया इस बेटे को, लेकिन जो है संभाल नहीं पाया जिससे भाई दुनिया भी तंग, खुद जो है बाप भारत भी तंग, और भाई हम जैसे पड़ोसी अफगानिस्तान भी तंग दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं इंडिया वाले, इस वजह से वो सारी दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इस वजह से वो हर बंदा उनको प्रायोरिटी दे रहा है, प्रायोरिटी देगा तो वो उनके साथ बिजनेस करेगा। इस वजह से पूरी दुनिया में उनका जश्न दिन मनाया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो कंट्री भी IMF के पास होगा, क्या आप उसको इंडिपेंडेंट कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि IMF के पास जब आप हैं तो आपको अपनी सारी पॉलिसीज जो हैं वो IMF के कहने पर ही बनाना पड़ती हैं। तो फिर ये डिपेंडेंस ही हुई ना, वो इंडिपेंडेंस तो नहीं हुई। तो लेकिन इसको कोई समझता नहीं है। हालांकि आप ये सिर्फ फिलोसफिकली मैं बात ही नहीं कर रही, प्रैक्टिकली यही बात है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने 79 इंडिपेंडेंस डे बनाया अपना, और वहीं पे पूरी दुनिया ने भारत को बधाई दी। जहाँ पर जैसे तो हर कंट्री में भारत का तिरंगा लहरा रहा था, हर कोई भारत को बधाई देने में लगा हुआ था। वहीं पाकिस्तान 14 अगस्त मना रहा था अपने यहाँ, तो देख सकते किसी भी कंट्री ने उन्हें बधाई नहीं दी। यहाँ तक कि पाकिस्तान में खुद जश्न नहीं मनाया जा रहा था इतना, क्योंकि उनको भी पता है कि आज पाकिस्तान की क्या हालत है। वो आजादी नहीं है पूरी तरह से, जिस तरह से पाकिस्तान में आज आर्मी का कंट्रोल है। IMF से लोन लेने ये जाते हैं, चाइना से लोन ये लेते हैं, और ये कहाँ से आजाद हो गए इनको खुद ही नहीं पता। और वहीं पे जब भारत ने 79 इंडिपेंडेंस डे बनाया तो किस तरह से हर कंट्री ने भारत को बधाई दी, हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह से भारत को बधाई दे रहे थे। वहीं पे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में भी भारत का तिरंगा लहराया गया, किस तरह से दिखाया जा रहा था भारत का तिरंगा, और भारत का राष्ट्रगान बज रहा था। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान जलने लग गया कि हमारा तिरंगा को नहीं लहराया गया 14 अगस्त को बुर्ज खलीफा में। हर साल बुर्ज खलीफा में भारत का तिरंगा लहराया जाता है और बधाई मिलती है वहां से। और वहीं देख सकते हो आज भारत दुनिया की पावरफुल कंट्री में आता है, और इसलिए भारत को हर कोई सम्मान देता है,
क्योंकि भारत की संस्कृति ही ऐसी है। देख सकते हो भारत की संस्कृति से हर कोई प्रभावित हो जाता है जब भी कोई भारत आता है और उसी संस्कृति में ढल जाता है। जब देख सकते हो भारत का इंडिपेंडेंस डे हर कंट्री में बना रहे थे तो पाकिस्तान किस तरह से क्लस रहा था और वो देख रहा था कि भारत की पावर क्या है। हर देश भारत को सम्मान देता है आज के दौर पे, यह है भारत की ताकत। पे नजर आ रहे हैं स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। मैं बात करना चाहूँगी कि ये आज़ादी क्या वाकई हकीकी मुल्क जहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल सिविलियंस के हाथों में, एक ऐसा मुल्क जो किसी की कॉलोनी नहीं बना, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी किसी को हवाई अड्डे नहीं दिए, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी चाइना और अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं की। ये मुल्क कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। और हम अपने टीम की जानिब से, अपने चैनल की जानिब से 15 अगस्त की अपने तमाम व्यूवर जो हमें भारत से देखते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 15 अगस्त पे तो हमने देखा इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया ने 15 अगस्त यौम आज़ादी भारत का मनाया, लेकिन पाकिस्तान का क्या? क्या पाकिस्तान को किसी ने विश किया, या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि क्या आवाम वाकई 14 अगस्त को अपने लिए हकीकी आज़ादी का दिन तस्वुर करती है, या फिर 1947 से पहले वाली जिंदगी ज्यादा बेहतर थी? आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड एफ पर फॉलो करें। हम लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है? हम लोग अपनी जो जनरेशन है हम उसको बताते ही नहीं कि हमें करना क्या है, ठीक है? हमारे हुक्मरान नहीं बताते, हम नहीं बताते, हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं है। हमने उनको ये नहीं बताया कि आज़ादी का मेन मकसद क्या है, सही बात ठीक है? हमने ये बच्चों को नहीं समझाया, हमने सिर्फ बच्चों को बताया कि आपने नए कपड़े पहनने हैं, नहाना धोना है और बाजा लेना है और आप लोगों ने लोगों को तंग करना है। इसी सिचुएशन में जो कंट्री भी आईएमएफ के पास होगा, क्या आप उसको इंडिपेंडेंट कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि आईएमएफ के पास जब आप हैं तो आपको अपनी सारी पॉलिसीज जो हैं वो आईएमएफ के कहने पर ही बनाना पड़ती हैं। तो फिर ये डिपेंडेंस ही हुई ना, वो इंडिपेंडेंस तो नहीं हुई। तो लेकिन इसको कोई समझता नहीं है। हालांकि आप ये सिर्फ फिलोसफिकली मैं बात ही नहीं कर रही, प्रैक्टिकली यही बात है। और देखिए 70, अच्छा एक तो ये समझ में नहीं आती कि किसी को समझ में नहीं आती, मुझे ये समझ में नहीं आती कि किसी को समझ में नहीं आती कि 77th है, 78th है, कोई 78th लिख रहा होता है, एवरी ईयर यही होता है, कोई 77th लिख रहा होता है। असल में कुछ लोग जो है वो गिनते हैं पिछले वाले साल को और कुछ लोग गिनते हैं अगले आने वाले साल को। तो 78th है, ये आप सोचना ये होगा कि 78 ईयर्स में आपने क्या खोया और क्या खोया। उस नालायक बेटे का जिसने जन्म तो दिया इस बेटे को, लेकिन जो है संभाल नहीं पाया जिससे भाई दुनिया भी तंग, खुद जो है बाप भारत भी तंग, और भाई हम जैसे पड़ोसी अफगानिस्तान भी तंग तो भैया हम आपको ये जो साइड में वीडियोस दिखा रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं यार ये क्या वीडियो है? ये पाकिस्तान के अंदर हर साल जो है जब 14 अगस्त मना, सबसे पहले तो आप देखिए ये 14 अगस्त किस चीज का मना रहे हैं? पाकिस्तान ने वो कौन सी जंग लड़ी, पाकिस्तान ने वो कौन सी कुर्बानियां दी कि वो उसने जो है आजादी हासिल की। क्योंकि पाकिस्तान बेटा जो है वो भारत का है, और भारत के बेटे को जो है वो जहेज में ही बोल लेते हैं भैया जहेज में या भीख में, जहेज में भी नहीं भीख में मिला हुआ देश वो आज उसकी आजादी मनाने के लिए दुनिया को बेवकूफ बना रहा। और पाकिस्तान की ये जो नई जनरेशन है, ये जो यंग नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, इनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान आजाद हुआ था या पाकिस्तान जो है भीख में दिया गया था। देखिए कहीं ना कहीं बुरा भी हुआ, कहीं ना कहीं सही भी हुआ। एक तो बुरा इस वजह से हुआ क्योंकि पाकिस्तान को भीख में जब पाकिस्तान दिया गया तो आज बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है इसके अड़ोस पड़ोस देश के लिए। लेकिन सही इस वजह से हुआ, भारत कहता है जो बेवकूफ अनएजुकेटेड लोग जो थे, जो केक को जो है ज़ुम्बीज की तरह खाते थे, गधों जानवरों की तरह खाते थे, वो जो है कहीं ना कहीं भारत से उसको अलग कर दिया और उनको भगा दिया।